वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितः प्राणादिभिर्मृग्यते सस्थाणुस्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। वेदांत में जिन्हें परम पुरुष कहा गया है, जो धरती से आकाश तक व्याप्त हैं, जिन पर ईश्वर यह संज्ञा इस तरह सार्थक होती है कि अन्य किसी पर वह लागू नहीं की जा सके, जो भीतर विराजमान है, मोक्ष पाने के इच्छुक योगी लोग प्राणों का नियमन करके जिन्हें खोजते हैं, वे स्थाणु या शिव स्थिर भक्ति योग से जो सुलभ हैं, वे हम सबकी परम मुक्ति के प्रदाता बने। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम में यह नांदी पद्य है, जो शिव के संबंध में है। वैदिक ऋषि इस धरती के, इस सृष्टि के कण कण में दिव्यता के दर्शन करते हैं। देवता उन्हें इस धरती के चप्पे चप्पे पर हंसते मुस्कुराते हुए अपने समस्त सौंदर्य के साथ प्रकट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। नदियां, पर्वत, वनस्पतियां, बिजली, आग, हवा, पानी, ये सब उनकी दृष्टि में देवमय हो जाते हैं, देवस्वरूप हो जाते हैं। इनके भीतर से कोई न कोई देवता झांकता हुआ दिखाई पड़ता है। एक ही देवता कई रूप धरकर प्रकट होता है। ऐसे ही एक देवता रुद्र हैं। यही रुद्र शिव भी बन जाते हैं। हमारे देवमंडल में शिव बड़े ही अनोखे देवता हैं। वे श्मशान में रहते हैं, विभूति या भभूत रमाते हैं, बैल पर सवारी करते हैं। वे अत्यंत सहज और सरल हैं, पर कभी कभी बहुत प्रचंड भी हो जाते हैं। वे दुरूह हैं, योगियों के द्वारा गम्य हैं और भोलेनाथ भी कहे जाते हैं। वे परम तत्व भी हैं, परमेश्वर भी हैं। सारे देवता अमृत पान करते हैं, शिव हलाहल का पान करते हैं। शिव परम अनुरागी गृहस्थ भी हैं और परम विरागी भी हैं। उनका भरा पूरा परिवार है। सारे देवमंडल में शिव ऐसे विरले देवता हैं जो परिपूर्ण विरागी भी हैं और अपने घर परिवार में रमने वाले भी हैं। उनके 2 विवाह हुए। दोनों पत्नियों के प्रति उनका अगाध अनुराग रहा। अर्धांगिनी उमा के साथ कार्तिकेय, गणेश, नंदी और न जाने कितने अगणित गणों के साथ शिव कैलाश पर रमते हैं। उनका भरा पूरा परिवार है। यही शिव रुद्र की विनाशकारी भूमिका में प्रमथ के रूप में सृष्टि को मत देने वाले भी बन जाते हैं। वे महायोगी भी हैं। शिल्प शास्त्र में शिव का अंकन समाधि में मग्न योगी के रूप में किया जाता रहा है। शिव का जो ध्यानस्थ रूप है वही दक्षिणामूर्ति कहा जाता है। शिव के 2 रूप हैं। एक में वे रुद्र हैं, प्रलयंकर हैं। वे सर्वनाश की रणभेरी बजाने वाले प्रचंड देवता हैं। एक दूसरा रूप है जो ठीक इसका उलट है, जिसमें वे शिवंकर हैं, परम मंगलमय हैं, सब पर सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। इन दोनों रूपों में तालमेल कैसे हो सकता है? एक ही देवता दोनों रूपों में एक साथ कैसे रह सकते हैं? मेरी समझ से रुद्र और शिव दोनों मूलतः अलग अलग देव हैं। वे 2 अलग अलग संस्कृतियों से रचे गए हैं। अलग अलग परिकल्पनाएं उनकी हैं। बाद में हमारे देवमंडल में उन्हें एकाकार कर दिया गया। रुद्र के प्रचंड रूप को शिवत्व का परिधान कैसे पहनाया गया, इस पर हम आज विचार करेंगे।
वैदिक रुद्र पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि चारों वैदिक संहिताओं में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में शिव नाम के किसी देवता का साक्षात वर्णन नहीं है। विशेषण के रूप में शिव का प्रयोग हुआ है, पर वहां रुद्र हैं। वेदों में रुद्र एक निराले देवता हैं। वैदिक देवमंडल में वे सबसे तेजस्वी देवताओं में से एक हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल के 43वें और 10वें मंडल के 33वें सूक्तों में रुद्र की दीप्तिमत्ता का बड़ी ही ओजस्वी वाणी में चित्रण किया गया है। 43वें सूक्त में कहा गया है, स शुक्रैव सूर्यो हिरण्यमेव रोचते। रुद्र सूर्य की तरह चमकते हैं और कुंदन की तरह दमकते हैं। 33वें सूक्त में इसी उपमा का फिर से प्रयोग किया गया है, स शुक्रैव पिभिषे हिरण्यैः। सोने की लगदक में वो चमक रहे हैं। पिंश धातु का प्रयोग यहाँ हुआ है, जो कि सौंदर्यवाचक है वेदों में। दूसरी ओर वे सबको रुला डालते हैं, इसलिए उनको रुद्र कहा जाता है। सोने के चमचमाते गहने उनकी काया को कांतिमयी बनाते रहते हैं। निष्क या सोने के हार से उन्हें विशेष लगाव है। वे चिर युवा हैं। उनकी काया बभ्रू या भूरे वर्ण की है। वे रथ पर चलते हैं। धनुष और बाण सदा उनके हाथ में रहते हैं। कभी कभी वे वज्र भी उठा लेते हैं। तड़ित या बिजली उनका हथियार है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 46वें सूक्त में ऋषि कामना करते हैं कि रुद्र का आयुध विद्युत या बिजली उन पर न गिरे। ते विद्युत अवसृष्टा दिवस परीक्षमया चरति परिसा वृणत्तु नः। वो हमको बचा दे, तुम्हारी जो बिजली रूपी आयुध है। अथर्ववेद के 11वें अध्याय के 2 सूक्त में फिर यही बात कही गई है, अन्यत्र विद्युतम पातयिताम। अपनी ये बिजली कहीं और गिराओ हे रुद्र। उन्हें भीम या भयंकर कहा गया है। उपहत्नु या घातक, नग्न या पुरुषग्न, नरहंता भी उनको कहा गया है। वे मखग्न या यज्ञ के विध्वंसक कहे गए हैं। नमो रुद्राय मखग्ने 33 संहिता में यजुर्वेद में कहा गया है। और यज्ञ के विध्वंस की कथा शतपथ ब्राह्मण में जो गूंथी गई है, उसमें कहा गया है कि देवा वै यज्ञात रुद्र मंत्रायन। देवताओं ने रुद्र से छिपाकर यज्ञ किया। स यज्ञ अविध्यत, तो रुद्र ने यज्ञ को बींध डाला या उसमें विघ्न कर दिया। रुद्र का रुदन बादलों का गर्जन है। बादलों की गड़गड़ाहट में वो चीखते हैं। बिजली उनका हथियार है। यदि यज्ञ करते समय बादल गड़गड़ाकर मूसलाधार बरस पड़े और बिजली गिरे तो सारे यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा। इसीलिए माना गया कि रुद्र यज्ञ का ध्वंस कर देते हैं। जो वैदिक ऋषि सारी सृष्टि में देवता देखते हैं, वे बादल में और बिजली में रुद्र उनका हथियार देखते हैं और वो विघ्न करता है बादल अनुष्ठान में असमय वृष्टि करते हुए। इसलिए रुद्र के बारे में यह माना गया कि वे मखग्न हैं, मख को बींध डालते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। और वैदिक ऋषि यह कामना भी करते हैं कि हम भविष्य तो अर्पित कर देते हैं रुद्र को, लेकिन इसको ग्रहण करके वे अपने पहाड़ के ऊपर ही जाकर रहें, यहाँ आकर वृष्टि न करें। यहाँ तक कि उनकी स्तुति भी की जाती है तो कुछ डरते डरते की जाती है। अन्य देवताओं के साथ जैसे अपनत्व की भावना से उनको एकदम अपना बना करके स्तुति की जाती है, वैसी रुद्र की नहीं की जाती। ऋग्वेद में या अन्य वैदिक संहिताओं में कुछ संभ्रम के साथ की जाती है और यह कामना उसके साथ रहती है कि रुद्र उनके बाल बच्चों, पशुओं, गायों और अश्वों को बख्श दें, उनकी क्षति न करें। यज्ञ में उनके लिए भाग रखा जाता है। एक तो भाग रखा जाए या नहीं, यह भी कुछ विवादास्पद रहा, जिस पर पुराणों में कहानियां आती हैं। और यदि रखा जाता है तो बहुत डर डर कर, इस प्रार्थना के साथ कि वे इसे ग्रहण करें और फिर अपने निवास स्थान मुंजवान पर्वत पर चले जाएं। शुक्ल यजुर्वेद या वात्स्ययनी संहिता में कहा है, अहिंसन न शिवः मूजवतः अतिहि। हमारे लिए अहिंसक बने रहते हुए, शिव बने रहते हुए है रुद्र, तुम मुंजवत पर्वत पर चले जाओ। इसलिए रुद्र एक ऐसे देवता भी हैं जिनकी यह विवशता नहीं है कि
वे पुरोहित के आह्वान पर चले ही आएंगे। अन्य देवताओं को आना पड़ता है जब यज्ञ में उनका आह्वान किया जाता है। और रुद्र महामारी के देवता भी हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि वे ज्वर, विष, खांसी, बिजली, ये उनके हथियार हैं। वे ज्वर फैला देते हैं, विषाक्त बना देते हैं जगत को, कास रोग दे देते हैं और बिजली गिरा देते हैं। इसलिए ऋषि कामना करते हैं कि वे ऐसा न करें। वे मन्यु के देवता हैं। मन्यु शब्द का प्रयोग आता है वेदों में। मन्यु सूक्त ही है। प्रचंड विद्रोह की भावना के लिए मन्यु शब्द का प्रयोग किया जाता है। रुद्र एक विद्रोही देवता हैं। वे प्रचलित व्यवस्था का ध्वंस करने वाले देवता हैं। वे व्यवस्था से बाहर रहने वाले देवता भी हैं। वे मनुष्य की अतिगामी चेतना के एक रूप है। मनुष्य की वह चेतना जो अनुष्ठानों को तोड़ती है, विधि विधानों से विरोध करती है, विद्रोह करती है, उसके भी वे देवता हैं। ऋग्वेद में रुद्र के बलिष्ठ शरीर, सुंदर ओठों और देदीप्यमान आकृति का मनभावन वर्णन मिलता है। उनके जटाजूट का भी उल्लेख है, जिसके कारण उनको कपर्दी कहा गया है। कपर्दी या जटाजूट जिन पर है, उनका कंठ नीला बताया गया है। यजुर्वेद में उनके धनुष का नाम पिनाक बताया गया है। दूसरा नाम अजगव भी बताया गया है। इसी के आधार पर अमरकोश में शिव के पर्याय बताने के बाद जब उनका आयुध बताया गया तो कहा गया कि पिनाको अजगवम धनु। पिनाक और अजगव ये दो उनके धनुष के नाम हैं। पिनाक का अर्थ है जो रक्षा करता है और अजगव का अर्थ है जो शाश्वत है, अज है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, गीता में कहा है। और गव या बींधने वाला भी है। अज भी है और बींधने वाला भी जो है, ये उनके धनुष के लिए दो नाम दिए गए। धनुष एक ही है, नाम दो हैं। रुद्र का हथियार कहा गया कि कभी कभी वो वज्र भी उठाते हैं। तो ये वज्र बिजली का ही रूप है और यह बिजली भी अग्नि का रूप है। विद्युत में अग्नि रहती है, इसलिए रुद्र का संबंध अग्नि से माना जाता है और सायुज्य भी माना जाता है। यह बार बार अनेकत्र कहा गया संहिताओं में और ब्राह्मण ग्रंथों में कि अग्नि ही रुद्र है, रुद्र ही अग्नि है। और अग्नि की जो लपट है, ऊर्ध्वगामी जो लपट है, वही शिवलिंग का प्रतीक हो जाती है। अग्नि से रुद्र का जन्म होता है और रुद्र को मरुदगणों का जनक बताया गया है। ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण में रुद्र को अग्नि रूप ही कहा गया है। मंत्रों के उद्धरण में यहां नहीं दे रहा हूं। और तेजस्विता के कारण रुद्र और अग्नि को अभिन्न बताया जाता है। अथर्ववेद के दूसरे अध्याय के 87वें सूक्त में रुद्र और अग्नि को एक बताते हुए कहा है, या इमा विश्वा भुवनानि चक्लृपे तस्मै रुद्राय नमो अस्तु अग्नये। जिसने इन समस्त भुवनों को परिकल्पित किया, रचा, ऐसे अग्नि रूपी रुद्र को नमस्कार है। शतपथ ब्राह्मण में भी स्पष्ट रूप से उद्घोष किया गया कि रुद्र ही अग्नि है। यो वही रुद्र सोग्नि अग्निर्वै सदेव। जो अग्नि है वही रुद्र है और जो रुद्र है वही अग्नि है। सायण ने अपने भाष्य में ऋग्वेद में जहां जहां अग्नि का वर्णन है उसे रुद्र पर भी लागू करते हुए कहा, रुद्रो वै एष यद अग्निरिति श्रूयते। जहां जहां अग्नि का वर्णन है वहां रुद्र का वर्णन माना जाना चाहिए। अंधकार को दूर करने वाली अग्नि की जो चमक है और बिजली की जो कड़कड़ाहट है, उसकी जो दीप्ति है, उसमें भी वैदिक ऋषियों ने रुद्र के दर्शन किए हैं। सायण ने ऋग्वेद के पहले मंडल के 114वें सूक्त में रुद्र की निरुक्ति देते हुए कहा है, रुणद्धि अंधकारम इति रुद्र। जो अंधकार को छेंक लेता है वह रुद्र है। रुद्र धातु से भी रुद्र की व्युत्पत्ति बताई गई। रोदनार्थक धातु से भी रुद्र की निरुक्ति की गई। बिजली की जो कड़कड़ाहट है, बादलों की जो गड़गड़ाहट है, उसको रुद्र का रुदन माना गया। अब यही रुद्र किस प्रकार से शिवत्व को प्राप्त करते हैं और शिव से एकाकार होने लगते हैं। अन्यथा शिव एक अलग देवता है जो एक भिन्न संस्कृति में विराजमान है।
किसी अन्य जाति के वो देवता हैं और उनको अपनाया गया और रुद्र और शिव को फिर एक कर दिया गया। ये संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ। यह शुक्ल यजुर्वेद में धीरे धीरे इस प्रक्रिया को इंगित किया गया है और रुद्र शिव हो जाएं ऐसी कामना वहां की गई है। शिव या मंगलमय हो जाएं। यहाँ शिव जो देवता का नाम के अर्थ में नहीं, विशेषण के रूप में ही आया है। तो यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में कहा है, एतत्ते रुद्रावसम तेन परो मुजवतो अति अवतत धन्वा पिनाका वस कृत्तिवासा अहि सन्न शिवो अति। तुम्हारा धनुष तुम लिए हुए हो, ताने हुए हो उस पर डोरी, कृत्तिवास गज की चर्म तुम पहने हुए हो, ऐसे भयावह भी तुम हो, पर तुम शिव रूप होते हुए हमारे लिए। और फिर यहाँ से चले जाओ मुंजवान पर्वत पर। फिर कहा है कि याते रुद्र शिवा तनु रघोरा अपाप काशिनी तयानस्तन्वा शंतमया अगर शंता भी रचाकशी ही। हे रुद्र, तुम्हारा जो रूप अघोर है और शिव स्वरूप है और पाप को दूर करने वाला है, उसी रूप से हमें शांति प्रदान करते हुए तुम चमकते रहो, दैदीप्यमान रहो। इस प्रकार से यजुर्वेद में फिर शिव के, इस प्रकार से यजुर्वेद में रुद्र के दो रूप संकेतित हो जाते हैं। वही जो प्रचंड हैं, भयावह हैं और विनाशकारी देवता हैं, यज्ञ का भी विध्वंस करने वाले देव हैं, वे शिवरूप हो जाएं यह कामना की जाती है और शिवरूपता का एक रूप उनके साथ में जुड़ता चला जाता है। यह रुद्र का शिव में रूपांतर धीरे धीरे घटित होता है। उसके बीज वैदिक संहिताओं में ही बो दिए गए। आगे चलकर श्वेताश्वतर उपनिषद में वे अंकुरित होते हैं और पल्लवित होने लगते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि रुद्र की कोई प्रतिमा नहीं होती, वे लिंग रूप में पूजित होते हैं। और इसके आगे जाकर के रुद्र की शिव रूप में परम तत्व के रूप में प्रतिष्ठा श्वेताश्वतर उपनिषद करता है। शिव की स्तुति भी यहाँ की गई है और उनका जो दार्शनिक स्वरूप है वह भी बताया गया है। वैदिक साहित्य के पश्चात महाभारत और पुराणों में आकर रुद्र का जो शिव स्वरूप है वह अधिक स्पष्ट रूप से झलकने लगता है। पर अग्नि से उनका संबंध बना रहता है और उनका जो रुद्र रूप है वह भी साथ साथ चलता है। यहाँ तक कि अग्नि के पर्यायों को शिव के नाम में गूंथ दिया गया। शतपथ ब्राह्मण में यह बताया गया था कि शर्व और भव अग्नि के नाम हैं। आगे चल करके शर्व और भव शिव के नाम हो जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि पूर्व के लोग अग्नि को शर्व कहते हैं, पश्चिम के लोग उसको भव कहते हैं, पर शर्व और भव तो शिव के जो अष्ट नाम हैं उनमें सम्मिलित हो जाते हैं। पुराणों में ये शिव के पर्याय हो जाते हैं। अथर्ववेद में भव और शर्व नाम से दो अलग अलग देवताओं का उल्लेख हुआ है। ये दोनों देवता भी शिव में समा जाते हैं आगे चलकर। और अथर्ववेद में भव को भूतपति और शर्व को पशुपति कहा गया है। ये भूतपति और पशुपति के विशेषण भी शिव में फिर विनियुक्त हो जाते हैं। यह भी कहा गया कि भव उत्तर की रक्षा करते हैं, शर्व पश्चिम की रक्षा करते हैं। इस तरह अग्नि रुद्र बनते हैं और अग्नि के जो नाम है शर्व और भव, या अग्नि के जो दो अलग अलग देवताओं के रूप में उनका स्वरूप है शर्व और भव, वे भी रुद्र में समा जाते हैं। एक रुद्र, अग्नि, शर्व और भव, इन सब का शिव में समाहित हो जाने का जो क्रम हुआ उसको महाभारत में बहुत सुंदर रूप में समझाया गया है। महाभारत कहता है, सवै रुद्र शिव सोग्नि शर्व स एव सर्वजित। वही रुद्र शिव हो जाते हैं, वे ही अग्नि हैं, वे ही शर्व हैं, वे ही सर्वजित है। वदन्त्यग्निम महादेवम तथा स्थाणुम महेश्वरम। उसी अग्नि को महादेव भी कहते हैं, उसी को स्थाणु कहते हैं।
महेश्वर भी उसी को कहते हैं। धूम रूपम च यत् तस्य धूर्जटी उच्यते। उनका जो धूम रूप है उसके कारण वे धूर्जटी भी कहे जाते हैं। आगे फिर महाभारत में कहते हैं अनुशासन पर्व में कि शिव के दो रूप हो जाते हैं। तनु तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा विदु। वेदज्ञ ब्राह्मण उनके जो दो प्रकार के तनु हैं, कायाएं हैं, घोरामन्याम शिवामन्याम। उसमें से एक घोर उनका काय है, घोर उनका रूप है, एक उनका शिव रूप है। जो घोर रूप है सो अग्निर्विद्युत स भास्कर। वही अग्नि है, वही विद्युत है, वही भास्कर है। आत्मनो अर्धम तो तस्याग्नि सोमो अर्धम पुनरुच्यते। उन्हीं शिव का आधा भाग अग्नि है, उन्हीं रुद्र का आधा भाग सोम है। यह वैदिक विश्वबोध में बताया गया कि अग्नि सोमात्मकम जगत, यह सारा संसार ही अग्नि और सोम से बना है। अग्नि एक तेजस्वी ज्वलनशील दाहन करने वाला तत्व है, पुरुष रूप है। सोम जो है कोमल रूप है, सोम से ही सौम्य बना, जिसमें मृदुता है, सौम्यता है, वह एक रूप है। ये दोनों ही रूप रुद्र में समा जाते हैं और रुद्र अग्नि बन करके फिर शिव हो जाते हैं। रुद्र क्रोधी हैं, भयावह हैं, उतने ही वे मंगलमय भी और लोकोपकारक भी हो जाते हैं। वे रोगों को फैलाते हैं, रोगों को फिर दूर भी करने लगते हैं। वे विध्वंसक हैं और दूसरी ओर उदार और दाता भी बन जाते हैं। इस तरह से शिव के जो दो रूप हो जाते हैं, ये दोनों रूप संक्रांत कर दिए जाते हैं। शिव का जो स्वरूप है कहीं अन्य संस्कृति में उसमें, और रुद्र और शिव को एकाकार कर दिया जाता है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में रुद्र, भव और शर्व की चर्चा की है। शिव और शंकर ये नाम उनके शास्त्र में अनुपस्थित हैं, जबकि बुद्ध के वचनों में रुद्र नहीं है, शिव का वर्णन जातक कथाओं में आता है। रुद्र के शिव के रूप में रूपांतरण में या शिव से उनको एकीकृत करने की प्रक्रिया में कुछ तत्व रुद्र के और कुछ शिव के लेकर के एक देवता बना दिया जाता है। वैषम्य दोनों में बहुत है। रुद्र की देह पर सोने के चमचमाते गहने हैं, शंकर को सोने से क्या करना, स्वर्णालंकारों से क्या करना, वो तो श्मशान की भस्म लगाते हैं। सोने से उनकी काया चमचमाती है रुद्र की। निष्कया सोने का हार उनको बहुत प्रिय है। शिव के रूप में जब रुद्र शिव से एकाकार होते हैं तो उनके गहने सब उतर जाते हैं सोने के, और सोने के हार के स्थान पर सांप का हार उनके कंठ में झूलता है, हाथों में सर्प वलय लटक जाते हैं। रुद्र की काया बभ्रू या भूरे वर्ण की है, शिव श्वेत वर्ण के कहे गए हैं। रुद्र रथ पर सवार होकर के चलते हैं, कदाचित बादल ही उनका रथ है। बिजली का आयुध वे चलाते हैं, उस पर विराजमान होकर के। धनुष बाण भी उनके हाथ में रहते हैं, कभी कभी वज्र भी वे उठाते हैं। यह कहा गया ये सब शिव में नहीं, ये सारे हथियार भी छूट जाते हैं, सोने के गहने भी छूट जाते हैं। और महामारियों के जो देवता हैं वे महामारियां भी छूट जाती हैं कहीं पीछे। व्याधियों से शिव का कोई संबंध नहीं, बीमारियों से। निवास स्थान भी कुछ परिवर्तित हो जाता है। रुद्र मुंजवान पर्वत पर रहते हैं, शिव कैलाश पर रहते हैं। पर समानताएं दोनों में जो थी उनके आधार पर दोनों मिल गए, अभिन्न हो गए। कपर्द रुद्र का है, कपर्द शिव का भी है। रुद्र भी कपर्दी, शिव भी कपर्दी, जटाजूट दोनों का। रुद्र का कंठ भी नीला बताया गया, शिव का कंठ हलाहल पीने के कारण नील वर्ण का हो गया। यजुर्वेद में रुद्र के धनुष का नाम पिनाक बताया गया। अजगव भी उनका धनुष बताया गया। शंकर का धनुष भी पिनाक और अजगव कहा गया है। नील लोहित उनको कहा गया, रुद्र को भी। शिव भी नील लोहित हैं। ममापि चक्षपेतु नील लोहित पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्म भू। शाकुंतल के अंतिम श्लोक में भरत वाक्य में कालिदास ने कहा कि मेरे भी पुनर्भव को काट डालें नील लोहित या शिव।
नील और लोहित क्यों है कि बिजली का रंग लोहित है, अग्नि में धुआं नील वर्ण का है, तो अग्नि और विद्युत दोनों का समागम है, या बादल का वर्ण नील है, उसके कारण नील और लोहित दोनों वर्ण रुद्र के हैं। वही वर्ण फिर नील लोहित शिव में भी हो जाते हैं। और जो बड़ी समानता दोनों में है कि वे अतिगामी चेतना जो है मनुष्य के भीतर, वो दोनों में मूलभूत समानता ही दोनों में यह है। रूढ़ियों को तोड़ते हैं और बहुत ही अद्भुत कथाएं फिर शिव के नाम पर मिलती हैं, जिनकी चर्चा का यहाँ अवसर नहीं है। उनमें से अधिकांश विदित हैं और बहुत रोचक कथाएं हैं। वो किस तरह से दिगंबर रूप में प्रकट हो जाते हैं शिव, यह भी उनका एक रूप है। वो गज चर्म या हरिण चर्म को भी उतार देते हैं और निर्वसन निकल जाते हैं जहाँ यज्ञ हो रहा है। ऐसा व्यंग्य जबरदस्त उसमें किया गया है कि यजमान अध्वर्यु सब यज्ञ कर रहे हैं और शंकर वहां से निर्वसन होकर के निकल जाते हैं, तो मुनि पत्नियां उनके रूप पर रीछ करके उनके पीछे भागने लगती हैं और मुनि लोग व्याकुल हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये नंग धड़ंग एक बाबा यहाँ से निकल गया और उसके इस रूप को देख करके और वो कामार्थ होकर के भाग रही है हमारी पत्नियां, क्या होगा। इतना सारे समाज की व्यवस्था पर ऐसा इसमें एक व्यंग्य किया गया है। तो शिव उस व्यवस्था पर प्रहार करने वाले देवता भी हैं, रुद्र भी वैसे ही देवता थे, इसलिए दोनों एक हो जाते हैं। कृष्ण पूजा की परंपरा कुछ समाजों में थी, ऋग्वेद में भी उसका वर्णन है। कृष्ण देवा कुछ लोग होते हैं, ये कहा गया है। वो भी एक शिव का स्वरूप है और उसको प्रतीक मान करके लिंग को शिव का पूजा उनकी की जाती है। यह भी एक पूरी संस्कृति इसमें शामिल हुई। दो संस्कृतियां नहीं, कई संस्कृतियां मिल गईं जब रुद्र और शिव दोनों का समागम हुआ। ये एक बड़ी प्रक्रिया थी, कई शताब्दियों की यह प्रक्रिया थी और एक जटिल प्रक्रिया थी। अब उसको आसानी से समझना समझाना सहज काम नहीं रह गया है। दो संस्कृतियां जब एक होती हैं, दो नहीं बल्कि कई संस्कृतियां जब एक होती हैं, तो परस्पर विरोध भी होते हैं, फिर परस्पर विरोध मिटते भी हैं। कभी कभी एकता के अनुसंधान में जो उनकी विविधताएं हैं उनको दबा दिया जाता है और उनकी उपेक्षा की जाती है। एकता से विविधता, विविधता से एकता, दोनों ही प्रक्रियाएं हमारी परंपरा में चलती रही हैं। परम तत्व कामना करता है कि मैं एक हूं तो मैं अनेक हो जाऊं, मैं सारे संसार में रम जाऊं। यह भी तो उपनिषदों में कहा, एको हम बहुश्याम। उसको भूल करके हम कई बार बार यही कहते हैं कि इस सारी विविधता में एकता है, और उस सारी विविधता को हम भूल जाते हैं। तो रुद्र की विविधताएं और शिव की विविधताएं और अनेक संस्कृतियों की जो विविधताएं हैं वे एक होती हैं। उनकी अलग पहचान अगर कहीं है तो उसको भी समझा जाए और उनकी विविधताओं को भी समझा जाए। इसके साथ आज का यह व्याख्यान या संक्षिप्त वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं।